इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकाला जाए। यानी सिंपल हम लोग बात करेंगे कि मोलर मास कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का। ओके। तो अब सबसे पहले या तो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा कि कार्बन सिंगल कार्बन का वेट कितना होता है। अगर नहीं दिया रहेगा तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है तो याद रखना चाहिए। देखो पहले सिंपल कार्बन का हमको अगर मोलर मास है वो होता है 12 ग्राम पर मोल। ठीक है। ये ग्राम पर मोल क्या है तो ऐसा यूनिट होता है मोलर मास का। ये आपको कहाँ से पता चल जाएगा, बेसिकली पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ ऑलरेडी गिवन दिया रहता है। ओके। उसके बाद बात करते हैं कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में होता है एक कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, दो लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। ऑक्सीजन का सिंगल एटम ऑक्सीजन का वेट कितना होता है तो 16 ग्राम पर मोल एसआई यूनिट के साथ बना रहा है। ठीक है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे इसका मोलर मास का तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सिंगल एटम कार्बन है तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम 12 प्लस। अब देखो जैसे बनाना है जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम 12 को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, नहीं तो हमारा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो 2 × देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट में 2 है तो यहाँ 2 × करेंगे और एक एटम के बाद यहाँ पे एटम चेंज हो रहा है तो बीच में क्या करेंगे प्लस लगा देंगे और ब्रैकेट के साथ बनाना है। तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 ग्राम पर मोल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12 प्लस 32 16 दूनी 32 और ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ठीक है। ये ग्राम पर मोल क्या है तो एसआई यूनिट होता है मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है ये एसआई यूनिट ग्राम पर मोल। ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक और बता देते हैं मोलर मास ऑफ NaCl। तो ठीक उसी तरह Na का सोडियम का वेट कितना होता है तो सोडियम का वेट जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे 23 होता है, 23 ग्राम पर मोल। ओके। और क्लोरीन का Cl का कितना होता है 35.5। बेसिकली हम लास्ट में 5 ले लेते हैं राउंडिंग करके ग्राम पर मोल। तो दोनों को याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं याद है तो एग्जाम में गिवन रहेगा या फिर पीरियोडिक टेबल से हम लोग देख लेंगे। तो सोडियम का वेट कितना है वहाँ पे 23। सिंपल अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखो Na भी एक है तो यहाँ सामने 1 से मल्टीप्लाई Cl। इसके बाद क्या हो रहा है Na के बाद ये Cl चेंज हो रहा है। ठीक है। Na एक होता है, एक ये सोडियम है, सोडियम का ये सिंबल है Na और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है Cl। ओके। तो Na के बाद Cl चेंज हो रहा है तो बीच में क्या करेंगे प्लस कर देंगे और यहाँ पे Cl एक ही है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से अगर किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आता है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो 23.35.5 ये कितना हो जाएगा 58.5। ठीक है। 58.5 ग्राम पर मोल आंसर। ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके। तो ये दो मोलर मास निकालना बताती है, अगले वाली वीडियो में और हम मोलर मास निकालना बता देंगे, फिर उसके बाद मोल निकालना बताएंगे। ओके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।